नमस्कार। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि चैप्टर 3 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम एक्सरसाइज वाइज ना करके टाइप वाइज कर रहे हैं, यानी एक तरह के क्वेश्चंस को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। लेक्चर 9 के फर्स्ट पार्ट में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट Rs 50 रुपीज, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में लिखा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स दोनों को मिला के उनकी कॉस्ट आ रही है 46 रुपीज। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है कितनी आएगी। इसके लिए मान लेते हैं कि हमने एक पेंसिल की कॉस्ट मानी है x रुपीज और एक पेन की कॉस्ट मानी है y रुपीज। तो यहां से फर्स्ट लाइन से देखिए आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मानी है x रुपीज, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x। इसी तरह एक पेन की कॉस्ट मानी है y रुपीज, तो 7 पेन कितने के आएंगे 7y के। इन दोनों को मिला के जो कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपीज आ रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसी तरह यहां से सेकंड लाइन से देखिए कि ये क्या बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसके बाद इसे हम सोल्व कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। आप चाहो तो कोई भी एक मेथड लगा के यहां से हमें x और y की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे, एक्स वाई लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, x को पहले 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, x की जगह यहां 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 50/7। 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा 1, एक 0 ऊपर से उतार लेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो 7.1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपके पास y की। फिर हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना बनेगा 50/5, तो 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू आ गई 10। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं थर्ड। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह क्या पुट कर रहा हूं 3, तो ये कितना बन गया आपके पास 15। राइट हैंड साइड में जाएगा -15, 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी y की y। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे 3 क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा। आप चाहो तो यहाँ पे 1 रख सकते हो, 1 रखोगे तो ये इधर आ जाएगा, -5 हो जाए 45, 40/5/7 बनेगा। डेसिमल में वैल्यू आती, उस डेसिमल से बचने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे 3 को रखा। आप चाहो तो 1 भी रख सकते हो, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से भी हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इसके अंदर एक्स वाई लिखेंगे, पहले x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46/5, 5 से डिवाइड करेंगे 46 को तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना आया आपके पास 1, एक 0 और उतारेंगे पॉइंट, तो आपके पास कितने बजाएगा 5 2 जा 10, तो 9.2 आ गई वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, y को 0, y को यहाँ पे 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा 46/7, 7 से डिवाइड कर देंगे 46 को तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बना आपके पास यहाँ पे 4, एक 0 आएगी डेसिमल लग जाएगा, 7 5 जा 35, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी 6.5 के इक्वल। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, x को पुट कर रहा हूं यहाँ पे 3, अगर x की जगह मैं यहाँ पे 3 रखूं तो कितना बन गया यहाँ पास 21, इस तरफ लेके आइए -21, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच गया आपके पास 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 46 में से तो आपके पास आया 25, तो फिर 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो 5, तो आपके पास ये थर्ड पॉइंट बना 3 और 5। आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप 1 2 कुछ भी रख सकते हो थर्ड पॉइंट निकालने के लिए। जस्ट मैंने 3 इसलिए रखा कि मेरे पास वो दूसरे वाला पॉइंट फ्रैक्शन में ना आए। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, एक x एक्सिस खींच लेनी है, एक y एक्सिस खींच लेनी है। आपको क्लियरली पता है कि ये y पे ऊपर की तरफ क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और इस तरफ क्या होंगे आपके पास ये x वाली पॉजिटिव वैल्यू होंगी।
अब बात की जाए कि मैंने ग्राफ को इतना इस तरफ क्यों बनाया, बीच में क्यों नहीं ड्रॉ किया। देखिए यहां से मुझे क्वेश्चन से ही पहले क्लियर है कि आपके पास जो आंसर लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास पेंसिल की कॉस्ट है पॉजिटिव आएगी और जो पेन की कॉस्ट है वो भी पॉजिटिव आएगी, तो दोनों वैल्यू मेरे पास यहाँ इस वाले पोर्शन में लाई करेंगे, तो मैंने इसलिए ये वाला पोर्शन ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बाद पॉइंट्स ड्रॉ करने की बात करते हैं। तो यहां से पहले आप टेबल से देख लीजिए कि आपके पास कहां तक कितनी कितनी वैल्यू चाहिए दोनों टेबल्स में। तो यहां से मैं टेबल में देख पा रहा हूं, फर्स्ट वाली टेबल में मुझे x की वैल्यू मेरी जा रही है 10 तक, सेकंड वाली में मेरे पास x की वैल्यू जा रही है लगभग 6.5 तक, यानी मुझे कहां तक वैल्यू लेनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू 10 तक। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मैंने 10 पॉइंट्स ले लिए। अगर आपके पास ये कम पड़े तो यहाँ पे आप 2 के पेयर्स ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, तो y की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, मुझे लगभग 10 तक वैल्यू चाहिए y की भी, तो y की 10 तक वैल्यू ले ली। अब नेगेटिव वैल्यूज की बात की जाए, x की नेगेटिव वैल्यू कोई है ही नहीं, 0 से स्टार्ट है, तो इधर -1 तक ले लिया। y की भी कोई इस टेबल में नेगेटिव वैल्यू नहीं बनी है, तो y भी मैंने क्या किया, नीचे की तरफ y के पॉइंट्स यहाँ पे आप चाहो तो -1 तक ले लीजिए। इसके बाद इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, जो इक्वेशन 1 बनाएंगे हम, ये है 0, 7.1। तो मेरे पास 0 कहां पे होता है, x का पॉइंट y एक्सिस पे ना, तो y एक्सिस पे हम क्या करेंगे 7.1 ढूंढेंगे। 7 ये रहा, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये आपके पास 7.1 आ गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड लेते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 10 है, y की 0, तो आपको x एक्सिस पे जाना है कि आपके पास x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा। 2 पॉइंट आ गए आपके पास, बस इन दोनों पॉइंटों से आप एक लाइन खींच दीजिए। तो इक्वेशन 1 के लिए मैंने क्या किया, ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए भी हम ड्रॉ करते हैं। 2 ही पॉइंट काफी है इक्वेशन लाइन की ड्रॉ करने के लिए। आप चाहो तो ये थर्ड पॉइंट चेक कर सकते हो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं, 3, 5। तो x पे हम 3 जाएंगे और y पे हमें कहां जाना है 5, तो ये पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे होगा ये पॉइंट पे। इसी तरह इक्वेशन 2 से भी हम क्या करेंगे, एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पहले मुझे पॉइंट चाहिए 0, 9.2, तो ये मेरे पास ये y एक्सिस पे 9.2 यहाँ पे है, तो ये हो गया 0, 9.2, ये मिल गया मुझे पॉइंट। इसके बाद 6.5, 0, तो ये मेरे पास 6 और 7 के बिल्कुल बीच में लाई करेगा ना 6.5, तो ये हो गया 6.5, 0। इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब ये आपके पास जहां पे भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना ये दोनों की दोनों लाइनें, जब आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको ज्यादा क्लियरली दिखेगा ये। तो यहाँ पे आपके पास ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पे ये आपके पास दोनों लाइनें काट रही हैं आपस में। तो ये पॉइंट क्या बना मेरे पास, यहां से हम देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 3। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू कितनी बनी 5, और वैसे भी ये 3,5 बन गया ना मेरे पास पॉइंट। तो यहां से मेरे पास जो x है, x किसे माना था हमने, एक पेंसिल की कॉस्ट को, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी बन गई मेरे पास 3 रुपीज, और एक पेन की कॉस्ट कितनी बन गई मेरे पास यहां से 5 रुपीज। थैंक यू।